मई मेरी दयामयी राधे, करुणामयी करुणामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी श्यामामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता कि देखो जो तुम्हारे मन में ये शंका उत्पन्न हुई है कि श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, भगवत प्राप्ति करने वाले साधक सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या ज्ञान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा था कि जो निर्गुण निराकार के उपासक होते हैं, ज्ञान योग के द्वारा सत्य को असत्य से अलग अपनी विवेक बुद्धि से करके सत्य में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वे बड़े दुखमय जीवन को, बड़े कष्टमय जीवन को जीते हैं। उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जो भगवान के भक्त होते हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान के सहारे हो जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनको फिर संसार सागर से पार होने के लिए किसी पतवार की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान स्वयं उनको संसार सागर से पार लगा देते हैं। और इसमें अगर कहीं ये संदेह हो कि बड़ा समय लगता है, तो भगवान ने उस संशय को भी समाप्त कर दिया। कहा कि इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता, अचिरेण, बिल्कुल क्षणिक, एक क्षण में ये घटना घट जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार सागर पलक झपकते ही पार हो जाता है। बस उसके लिए जो आवश्यकता है वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की है। जब अनन्य भाव से कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है, अनन्य भाव से भगवान की शरणागति कर लेता है, भगवान को ही अपना आश्रय बना लेता है, भगवान को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, भगवान के ही सहारे हो जाता है, भगवान के ही भरोसे हो जाता है, तो फिर उसको शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। आगे भगवान अर्जुन को 4 साधनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन साधनों के द्वारा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। ये जो 4 साधन हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे भगवान ने पहले कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग ये साधन बताए थे, ये भी आपस में एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र थे। किसी भी स्वतंत्र साधन से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। अब भगवान अर्जुन के मन में जो शंका उत्पन्न हुई है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, उसके उत्तर में 4 साधन बताते हैं कि चारों के चारों साधन मुझ तक पहुंचाएंगे। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिस साधन में रुचि हो, जैसी योग्यता हो, उसके हिसाब से वो भगवत प्राप्ति के लिए उस साधन का सदुपयोग कर सकता है, उस साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच सकता है। तो पहला साधन भगवान बता रहे हैं, मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझ में ही अपने मन को स्थापित कर दो, मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। मयि बुद्धिम निवेश है, और अपनी बुद्धि को मुझ में ही निवेशित कर दो, प्रविष्ट कर दो। निवेशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। जो अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं, वे भगवान में निवास करते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसमें जरा सा भी संशय
नहीं है। इसमें संदेह की, शंका की कोई जगह ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक स्वतंत्र साधन भगवत प्राप्ति का है अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवान में लगा देना। जब उद्देश्य भगवान का हो जाए, लक्ष्य भगवान बन जाए, मन में भगवान का सुमिरन हो, बुद्धि से बस एक ही निश्चय हो कि केवल भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूं। इस तरह जब जो मैंपन है वो भगवान के साथ जुड़ जाता है, इस शरीर के साथ नहीं रहता, अपनों के साथ ना रहकर भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसकी सदा स्मृति रहती है। उस संबंध से युक्त होकर जब व्यक्ति अपने मन में भगवान का ही ध्यान करता है, बुद्धि में भगवान को ही निश्चय बनाकर, लक्ष्य बनाकर भगवत प्राप्ति के लिए अपने जीवन को लगा देता है, तो भगवान की प्राप्ति उसको होनी ही है। इसमें जरा सी भी शंका नहीं है। भगवान की प्राप्ति होने में बाधक यही है कि मन हमारा संसार में घूमता रहता है और हम भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं, भगवान का कीर्तन चलता रहता है और हमारा मन अपनी इच्छाओं, वासनाओं को पूरा करने के षड्यंत्र रच रहा होता है। उसके मन में तो यही चल रहा होता है कि कैसे धन आ जाए, कैसे संपत्ति आ जाए, कैसे भोग विलास में जीवन हो जाए, और नाम भगवान का चल रहा है। तो अगर मन भगवान में नहीं लगा हुआ है और केवल नाम जप चल रहा है, ध्यान चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, तो वो फलदायी नहीं होगा। ऐसे ही बुद्धि तो दूसरों का कैसे काम बिगाड़ा जाए, कैसे दूसरों की हानि की जाए, या कैसे अपना भला किया जाए, भले ही दूसरों का बुरा हो जाए, अगर ऐसी बुद्धि स्वार्थमय हो जाए, स्वार्थ सिद्धि में लगी रहे, तो फिर उस बुद्धि में भगवान का चिंतन ही नहीं है, भगवान के लिए कोई जगह ही नहीं है, भगवान का जो नित्य संबंध है उसका कोई भान नहीं है, उसकी कोई याद नहीं है। और इसीलिए कई वर्षों तक भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सब साधनों का उपयोग करते हुए भी भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि तो अभी भी संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में कुछ अभी पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, भोग ऐश्वर्यों को पाना चाहते हैं, और जो धन संपत्ति है उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका संचय करना चाहते हैं। अभी हमने इन्हीं को ज्यादा ऊपर रखा है, भगवान तो कहीं पीछे छूट गए हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन और बुद्धि मुझ में लग जाएंगे, उस दिन मैं ही तुम्हारा निवास स्थान हो जाऊंगा। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तुम मुझ में ही आकर रहोगे। ये भगवान का वचन है, और साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संदेह ना करे, कोई शंका ना करे। यह बिल्कुल सत्य बात है कि मन और बुद्धि भगवान में समर्पित हो जाने से व्यक्ति भगवान में ही निवास करता है, फिर उसकी भगवत प्राप्ति में कोई देर नहीं होती। तो एक तो मन और बुद्धि को भगवान में लगाने से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन भगवान ने हम सबको बताया। अब दूसरा साधन भगवान कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुम धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे धन का संचय करने वाले अर्जुन, अगर पिछले श्लोक में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो, मुझ में स्थिर कर दो, अगर ये काम तुम ना कर पाओ, भाई सबसे तो ये नहीं हो पाएगा। मन ही तो है जो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर बंदर की तरह उछलता रहता है, उछल कूद करता रहता है, कभी स्थिर होता है। अगर ध्यान लगाने के लिए भी बैठे तो मुश्किल से चंद सेकंड के लिए ध्यान जो है वो भगवान के श्री चरणों में आता है, फिर वो संसार में कहीं ना कहीं भाग जाता है। जो काम करने हैं उनकी याद दिलाता है, नए नए सपने सजाता है, उन सपनों को पूरा करने के नए नए मार्ग दिखाता है।
ये मन की शक्ति है, उस शक्ति का वो पूरा सदुपयोग करता है और हमें भरमाए रहता है। अगर कोई मन की मानने लगे तो वो तो भागता ही रह जाएगा, भागता ही रह जाएगा, भागता ही रह जाएगा, उसको कभी शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन ज्यादा लोग इसी स्थिति में हैं कि मन पर उनका कोई वश नहीं है, मन उनका हिलोरे लहरें मारता रहता है, मारता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा करना तुम्हारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, स्थिर कर दो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक दूसरा उपाय बताता हूं, यह भी स्वतंत्र साधन है, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई अपने मन और बुद्धि को अपने वश में ही करे। बिना मन और बुद्धि के भगवान के श्री चरणों में स्थिर हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। कैसे? अभ्यास योगेन ततो मामिक छाप्तुम धनंजय। तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर उत्पन्न करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो उत्पन्न कर सकते हो अपने अंदर, इतना तो बड़ा आसान काम है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी इच्छा तो उत्पन्न करो, मन और बुद्धि स्थिर नहीं है तो छोड़ दो। तुम इतना करो कि अपने अंदर इच्छा उत्पन्न करो कि मुझे इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और फिर इसके लिए अभ्यास योगेन, अभ्यास योग का सहारा लो, उसको साधन बनाओ, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लो और अभ्यास योग का साधन अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम उपयोग में लाओ। अभ्यास योगेन दो शब्द आए हैं। अभ्यास मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी परफेक्ट हो जाता है। तो ये जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ये हमको करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कि भगवत प्राप्ति हो, इसी शरीर में हो, इसी शरीर के रहते रहते हम भगवत प्राप्ति कर ले जाएं। इसके लिए हमको अभ्यास करना है। लेकिन अभ्यास करने से खाली नहीं होगा, इसके साथ साथ बहुत जरूरी है योगेन। योग, समत्वम योग उच्यते, ऐसा भगवान ने पहले हमें बताया। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, मान सम्मान मिले, अपमान हो जाए, जीत हो, हार हो, सुख मिले, दुख मिले, इन सब में एक समान भाव से रहने को ही योग कहते हैं। तो लक्ष्य भगवान हो, भगवत प्राप्ति करनी है, इसके लिए हम अभ्यास करें और अभ्यास करते समय जो भी परिस्थितियां, सुख दुख, हानि लाभ हो, मान अपमान मिले, उसको हम समबुद्धि होकर एक समान भाव से बिना विचलित हुए उसको हम सहें, तब भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। ये भगवान एक स्वतंत्र साधन बता रहे हैं, इसमें मन और बुद्धि को अपने वश में करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है कि हम समय काल परिस्थितियां बदलें, हम ना बदलें, विचलित ना हो, हमारे अंदर उनके बदलाव का कोई असर ना पड़े। हमारा लक्ष्य एक रहे कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, इसी शरीर में रहते हुए हमको भगवान को पाना है और हम निरंतर उसको पाने के लिए, अभ्यास के लिए भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, जप करें। अभ्यास के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करें, समबुद्धि होकर करें, एक समान भाव में स्थित होकर करें, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। ये भगवान का दूसरा स्वतंत्र साधन है भगवत प्राप्ति कराने का, जो भगवान हमें बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं, समता में भी नहीं स्थित हैं, वो क्या करें? क्या उनको भी भगवत प्राप्ति नहीं होगा? क्या उनको भगवान नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
अब एक भगवान तीसरा साधन बताने जा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभ्यास भी ना कर पाओ तुम्हें एक दूसरा उपाय बताता हूं। भगवान कहते हैं अभ्यासेप्यसमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमसे अभ्यास नहीं हो पा रहा है, तुम समता रूपी योग में भी स्थित नहीं हो पा रहे हो, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक और नया साधन बताता हूं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यासेपि असमर्थोसि, अगर अभ्यास करने में असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए कर्म करने वाले, मेरे परायण होकर कर्म करने वाले हो जाओ। जो भी कर्म करो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान की प्राप्ति हो इस उद्देश्य से कर्म को करो। जो कर्म मिला है वो भगवान ने दिया है और इस कर्म के द्वारा मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ऐसा अगर जीवन में भाव आ जाए तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भले ही आपका मन बुद्धि आपके वश में हो ना हो, भले ही आपके चित्त में समता आए ना आए, भले ही आप अभ्यास करें ना करें, लेकिन केवल अगर ये भाव बन जाए कि मुझे जो भी कर्म मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है और इस कर्म को करते करते मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, भगवान को एक दिन भगवान मुझ पर रीझ जाएंगे और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह अपने कर्मों को मेरे लिए करते करते एक दिन तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मदर्थम अपि कर्माणि, अगर तुम केवल मेरे लिए कर्मों को करने में लग जाओ, जो भी कर्म मिले उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए करने लग जाओ, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो तुम केवल कर्मों को करते करते सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें भगवत प्राप्ति केवल कर्मों को करने से मिल जाएगी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। लो, ये कितना सरल साधन भगवान ने बता दिया। कुछ अलग से नहीं करना, जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं वही करते रहिए, ना नया काम शुरू करना है, ना कोई दिनचर्या में परिवर्तन लाना है। तो करना क्या है? अभी क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो रही? अभी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम सारे कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं। अभी हम सारे कर्मों को भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी हम सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने सभी कर्मों को एक ही उद्देश्य बनाकर करें कि जो भी कर्म करूंगा, कोई भी कर्म हो, जो भी कर्म करूंगा वो केवल और केवल एक उद्देश्य होगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे मेरे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया को रिझा देना है अपने उसी कर्म से। और निश्चित मानिए वो कर्म ही आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, आपको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। ये भगवान एक स्वतंत्र साधन हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भगवान, बड़े करुणावान हैं। वो अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। वो आपको भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं। बस आपको इतना करना है कि अपने जीवन में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा लक्ष्य बना ले। लक्ष्य बनाकर आप जिस साधन से भी आगे बढ़ेंगे वो लक्ष्य तक पहुंचा देगा। अगर लक्ष्य ही नहीं है, जिसका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, फिर उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, चाहे वो धन का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे भले ही नौकरी का हो, व्यापार का हो, कोई भी लक्ष्य वो हासिल नहीं कर सकता जब तक लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए लक्ष्य बहुत होना आवश्यक है। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये भगवान का कहना है, इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है। ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अभ्यास योग से पालो, मन बुद्धि को अपने वश में करके पालो। हाँ, और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जो करो वही मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी प्राप्ति के लिए करो, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर इसमें भी अगर कष्ट लग रहा हो तो इससे भी सरल उपाय भगवान एक बताने जा रहे हैं। एक और स्वतंत्र साधन भगवान कहते हैं अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मद योग माश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम
मेरे लिए भी कर्म ना कर सको, मेरे आश्रित ना हो सको, अगर तुम समता भी ना अपने जीवन में ला सको, तो अथ ऐतत अपि असक्तोसि, अगर ये मेरे लिए कर्म करना जो मैंने तुम्हें बताया है ये भी तुमसे ना हो सके, कर्तुम मत योगमाश्रितः, अगर तुम मेरे आश्रित होकर मेरे योग में मेरे नित्य संबंध से युक्त होकर मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर सकते हो, इसमें असमर्थ हो, अपने आप को अयोग्य मानते हो, तो भी मैं तुम्हें एक अलग से उपाय बताता हूं, एक स्वतंत्र साधन बताता हूं। क्या साधन बताता हूं? सर्व कर्म फल त्यागम। कर्म मेरे लिए ना कर सको तो कोई बात नहीं, जो कर्म से फल मिलने वाला है उसको त्याग दो। किसी भी कर्म को करते समय कोई स्वार्थ की भावना ना रहे, कुछ पाने की इच्छा से कर्म ना करो। अगर केवल और केवल कर्म करने के लिए कर्म करोगे, कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को करोगे, कर्तव्यों का पालन करोगे, लेकिन उनसे कोई फल की इच्छा नहीं रखोगे, ततः कुरु यतात्मवान, और अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लोगे, आत्मवान हो जाओगे। सभी कर्मों के फलों का त्याग अपने मन और बुद्धि को वश में करके ही किया जा सकता है। मन और बुद्धि का आश्रय लेकर उनके सहयोग से अगर कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दोगे, कर्मों को करते समय केवल कर्म कर रहा हूं, इनसे मुझे कुछ पाना नहीं है, इनसे मुझे कोई स्वार्थ पूरा नहीं करना है, ये भावना हो जाएगी तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये चौथा साधन भगवान स्वतंत्र साधन के रूप में भगवत प्राप्ति का हमें बता रहे हैं कि तुमसे अभ्यास नहीं होता ना हो, तुमसे सम बुद्धि नहीं हुआ जाता ना हो, तुमसे अपने मन बुद्धि भी वश में नहीं होते, मत करो। अगर तुमसे भगवान के लिए कर्म नहीं होते तो मत करो। जो कर्म कर रहे हो करते रहो, वैसे के वैसे कर्मों को होने दो, उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए करूंगा ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो ना करो। लेकिन जो कर्मों को करते समय उनके फलों की इच्छा होती है, वही उन कर्मों में बांध देती है, वही जन्म मरण के चक्र में बांधने वाली हो जाती है। अगर उस फल इच्छा का त्याग कर दिया जाए कि हम कर्म कर रहे हैं, हमें कर्म मिला है इसलिए कर रहे हैं, अब इस कर्म से हमारा ये भला हो जाए, कुछ स्वार्थ सिद्धि हो जाए, इस तरह की जो फल की इच्छा रहती है उस इच्छा को त्याग दें। किसी इच्छा से कर्म ना करें, कर्म करने के लिए कर्म करें, कर्तव्य समझकर कर्मों का पालन करें। तो भगवान कहते हैं केवल एक यही काम कि मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है, इतना सा एक उपाय तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। पहले भी भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगा तु अकर्मणि। न तो हमें कर्म ना करने वाला हो जाना है, आलसी नहीं बन जाना है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। और जो कर्म के कारण जो फल मिल रहे हैं उनके लिए अपने आप को जिम्मेवार भी नहीं ठहराना है कि अरे अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अब तो हम अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। ऐसी कोई भावना भी नहीं रखनी है कि हमारे कारण हमको फल मिल रहा है। हम कौन होते हैं? फल देने वाले तो भगवान है। तो अपने आप को इसका कारण भी नहीं समझना है फलों का। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में आपका पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है, जो चाहे वो कर्म करें। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन आप फल की इच्छा कभी ना रखें। फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। फल जो मिलना है वो भगवान देंगे, उसमें भी आपका कोई जोर नहीं चलने वाला है। तो अपने आप को व्यर्थ ही चिंता में डालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप अपने कर्मों को करते रहें, जो भी भगवान ने आपके सामने कर्म प्रस्तुत किए हैं, जिस भी जाति के हैं, धर्म के हैं, आश्रम में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन
हमको भगवान ने ये कर्म दिया है, हम कर रहे हैं, अब इससे जो फल मिलेगा वो भगवान देंगे। हम अपनी इच्छा ना रखें कि यही फल हमको चाहिए। जब हम फल की इच्छा से कर्म करने लगते हैं तब हम कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस बंधन को तोड़ दो और मुक्त हो जाओ, मुझे प्राप्त कर लो, मेरे पास आ जाओ। करना क्या है? करना है कर्मों को, लेकिन फल की इच्छा के बिना। ये एक स्वतंत्र साधन हो गया। तो 4 साधन भगवान ने बताए। पहले में कहा कि अपने मन और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर दो। जो भगवान में अपने मन और बुद्धि को लगाकर मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव से सदा भगवान के सुमिरन में लगा रहता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर कहा अगर मन बुद्धि स्थिर नहीं होते तो ना हो, अभ्यास योग का अभ्यास करो, अभ्यास योग का सहारा लो, अभ्यास करो और संबुद्धि रहो। इस तरह तुम निरंतर भगवान का लक्ष्य बनाकर अगर भगवत प्राप्ति के लिए अभ्यास करोगे और जो भी उतार चढ़ाव जीवन तुम्हारे सामने दे उनमें समभाव से रहोगे, संबुद्धि रहोगे, तो समता के आ जाने से और अभ्यास के निरंतर करते रहने से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब कहा कि अगर अभ्यास भी ना होता हो तो सारे के सारे कर्म जो तुम इतने वर्षों से करते चले आ रहे हो उनको केवल और केवल भगवान को लक्ष्य बनाकर करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवत प्राप्ति के लिए करो, तो भी तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहते हैं भगवान कि अगर कर्मों को भी तुम मेरे लिए नहीं कर सकते तो जो भी कर्म कर रहे हो वैसे ही करते रहो, उनमें कोई फल की इच्छा न रखो। फल की इच्छा का त्याग करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये 4 स्वतंत्र साधन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताए हैं। अब भगवान कहीं कर्म फल के साधन से आदमी ये ना समझे कि बात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति अनंतरम। भगवान कह रहे हैं कि जो त्याग है कर्मों में करते समय, फल की इच्छा का त्याग, इस त्याग मात्र से मनुष्य को शांति अनंतरम, अनंत शांति का अनुभव हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और भगवान इसकी श्रेष्ठता बताते हैं कि केवल त्याग करने मात्र से सब कुछ दुनिया में मिल जाता है। भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अभ्यास का मतलब है लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करना। बार बार प्रयास करने की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है? कि अगर आपको लक्ष्य का पता ही नहीं है, हम किसको प्राप्त करने जा रहे हैं इसका हमको ज्ञान नहीं है, और हम बार बार अभ्यास में लगे हैं, हम दौड़ तो रोज रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि रेस कितने किलोमीटर की होने वाली है, कितने मीटर की होने वाली है। तो हम रोज अभ्यास करके भी कभी विजयी नहीं हो पाएंगे, कभी नंबर 1 नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हमको किस रेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 100 मीटर में दौड़ने वाले हैं कि हम 400 मीटर में दौड़ने वाले हैं कि हम मैराथन में दौड़ने वाले हैं। हम तो रोज दौड़ रहे हैं, अभ्यास पूरा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। बिना ज्ञान के किया हुआ अभ्यास व्यर्थ जाता है, ज्ञान सहित अभ्यास हो तो वो फल देगा। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास की तुलना में। ज्ञान रहित अभ्यास की तुलना में ज्ञान सहित अभ्यास श्रेष्ठ है। आप ऐसे समझना चाहें तो और सरल बन जाती बात। ऐसे ही अगर शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान के विषय में शास्त्रों का ज्ञान होने से उनकी प्राप्ति की एक इच्छा उत्पन्न होती है, व्याकुलता उत्पन्न होती है कि मुझे भी भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भी भगवत प्राप्ति करनी है। वो इच्छा जो है वो अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों तक पहुंचने में मदद करती है। अपने लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को हासिल करने में ये ज्यादा मददगार होती है केवल अभ्यास से। खूब जप हो रहा है, खूब ध्यान हो रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है, खूब भजन हो रहा है, लेकिन कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो
भगवान का ध्यान तो होगा, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो ध्यान पूरा नहीं होगा, वो अभ्यास सफलता नहीं दिलाएगा। ज्ञान को अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता है जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। अभ्यास कम है लेकिन ज्ञान है तो ज्यादा बढ़िया बात है। अभ्यास ज्यादा है और ज्ञान कम है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आपने बचपन से अच्छी पढ़ाई की है तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो भले ही आपने अभ्यास कम किया हो लेकिन आपकी सफलता ज्यादा संभावी है। लेकिन ज्ञान नहीं है, अभ्यास खूब अब कर रहे हैं, अब एग्जाम पास आ गया है, तो ऐसा अभ्यास सफलता दिलाएगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसकी अपेक्षा आपकी सफलता, आपके सफल होने की संभावना कम रहेगी। जब ज्ञान होता है तो साधन अभ्यास का अगर किया जाए तो सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है उस लक्ष्य को हासिल करना। आगे भगवान कहते हैं ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ध्यान, मन को एकाग्र करना, ये ध्यान के द्वारा हम मन को एकाग्र कर लेते हैं। अगर मन एकाग्र नहीं है और ज्ञान बहुत है तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, मन की एकाग्रता न होने के कारण सारा का सारा ज्ञान आपका व्यर्थ चला जाएगा। आप उस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्यों? मन एकाग्र ही नहीं था, इधर उधर भटक रहा था, जिसके कारण आप अपने जो आपका अर्जित ज्ञान है उसको उस एग्जाम में उपयोग में नहीं ला सके, उसका लाभ नहीं उठा सके। ऐसे ही भगवत प्राप्ति में अगर आपका मन ही भगवान में नहीं लग रहा है, अगर मन भगवान के श्री चरणों में स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो खाली ज्ञान, शास्त्रों का कोरा ज्ञान साबित होगा, उससे आपके जीवन में कोई भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ध्यान रहित ज्ञान की अपेक्षा ध्यान सहित ज्ञान श्रेष्ठ होगा। अगर मन एकाग्र है और शास्त्रों का ज्ञान भी है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन एकाग्र नहीं है, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, तो आपके लिए वो लाभदायक नहीं होगा, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं ध्यानात कर्म फल त्यागा। अब मन तो एकाग्र है लेकिन सांसारिकता कूट कूट के भरी हुई है कि अभी तो मुझे एक मकान खरीदना है, अभी तो एक प्लॉट खरीदना है, अभी तो मुझे क्या बताएं बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के रखनी है। अगर आपका मन तो एकाग्र है लेकिन अभी आप भगवान की प्राप्ति के लिए बिल्कुल लक्ष्य को स्थापित नहीं कर चुके हैं, आपने अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, तो आपका मन एकाग्र होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। अगर कर्म की फल प्राप्त करने की इच्छा से आप कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म आपको कभी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फल की इच्छा है वो आपके एकाग्र मन को भी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी, किसी लक्ष्य को हासिल करने में मददगार नहीं होगी। आपके अंदर कोई ना कोई फल प्राणी की इच्छा उत्पन्न होती रहेगी और आप उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप घूमते रहेंगे कर्म करते हुए। लेकिन वास्तविक लक्ष्य जो है, जो आपका सबसे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, उससे आप भटक जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यानात कर्म फल त्यागा। कर्मों के जो फल हैं उनकी कोई चाह नहीं रखनी, उनकी कोई इच्छा नहीं रखनी। कर्म करते रहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो भगवान की इच्छा होगी वो मिलेगा। हम कोई पाने के लिए थोड़ी ना कर्म कर रहे हैं, हम तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्र कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इसलिए मैं कर्तव्यों का पालन बखूबी करूंगा, लेकिन कर्मों से कोई फल की इच्छा कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि फल की इच्छा मेरे चाहने से फल की इच्छा नहीं पूरी होती, ये तो भगवान की कृपा से पूरी होती। और तब
अगर आप ध्यान करें और कर्म के फल की कोई इच्छा ना हो, मन एकाग्र हो, तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म फल के त्याग, कर्म फल की इच्छा का त्याग, ये ध्यान से भी ज्यादा ऊपर है। ये महिमा जो है वो कर्म फल त्याग की भगवान बता रहे हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि ये कर्मों के फलों का त्याग करने की जो इच्छा है, कर्मों के फलों की जो इच्छा है उसका त्याग करना ये निम्न श्रेणी में आता है। ऐसा किसी के मन में भ्रम ना उत्पन्न हो, कोई संशय उत्पन्न ना हो। ये ध्यान से भी ऊपर है, ये ज्ञान से भी ऊपर है, और ये अभ्यास से भी ऊपर है। इच्छा मात्र का त्याग करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, कर्म वैसे के वैसे चलते रहें। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आज भगवान ने 4 स्वतंत्र साधन अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताए हैं। कल जब इन साधनों से भक्त सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है, भगवत प्राप्ति करता है, तो भगवत प्राप्ति करने वाले उन साधकों के क्या लक्षण होते हैं, उनके अंदर क्या दिखाई देते हैं लक्षण, इन पर चर्चा हम करेंगे। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।